छोटे से गांव में तंग तंग नाम का एक लड़का रहता था। वह एक लोहार था और लोहे का काम करता था। उसकी छोटी सी दुकान में दिन भर टंग 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 हथौड़े की आवाज गूंजती रहती थी। तंग तंग लोहे से कमाल की चीजें बनाता था, तलवार, हल, दरवाजे और सुंदर सुंदर मूर्तियां। लोग दूर दूर से उसका काम खरीदने आते थे। लेकिन तंग तंग की जिंदगी में एक और चीज थी जो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, एक लड़की जिसका नाम मीरा था। मीरा रोज तंग तंग की दुकान पर आती थी, कभी उसे पानी दे देती, कभी उसके पास बैठकर बातें करती। मीरा हमेशा मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे हाथों में जादू है तंग तंग, लोहे भी तुम्हारे पास आकर सोना बन जाता है। तंग तंग शर्माकर सिर झुका लेता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। गांव के लोग भी कहते थे एक दिन तंग तंग और मीरा की शादी जरूर होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत भयानक हो गया। एक शाम मीरा शहर जा रही थी, तभी गांव के कुछ बुरे लड़कों ने उसे घेर लिया और उसका फोन नंबर मांगने लगे। मीरा ने गुस्से में उनमें से एक को थप्पड़ मार दिया और वहां से चली गई। थप्पड़ खाकर वह लड़का गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी गाड़ी से मीरा को टक्कर मार दी। मीरा वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। कुछ लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जब तंग तंग को यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, माफ कीजिए, मीरा अब नहीं रही। ये सुनते ही तंग तंग के हाथ से हथौड़ा गिर गया। वह धीरे धीरे अंदर गया। मीरा वहां बिल्कुल शांत पड़ी थी। तंग तंग उसके पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मीरा उठ जाओ ना, देखो मैं आ गया। तुमने तो कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मीरा कभी नहीं उठी। उस दिन के बाद तंग तंग पूरी तरह बदल गया। उसकी दुकान में अब भी टंग टंग की आवाज आती थी, लेकिन अब उस आवाज में खुशी नहीं थी। हर दिन तंग तंग मीरा की कब्र पर जाता था। एक दिन वह रोकर बोला, मीरा तुमने मुझे धोखा दिया। हमने साथ जीने मरने का वादा किया था, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी अचानक कब्र के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। तंग तंग डर गया और अचानक उसके सामने मीरा की आत्मा खड़ी थी। तंग तंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, तंग तंग मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर उसने सारी सच्चाई बता दी, कैसे एक अमीर आदमी का बेटा उससे नंबर मांग रहा था और मना करने पर उसने गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। ये सुनते ही तंग तंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फिर से अपना हथौड़ा उठाया और सीधे उस अमीर आदमी के बेटे के घर पहुंच गया। वह लड़का घर में आराम से बैठा था। तंग तंग गुस्से से बोला, तुमने मेरा सच्चा प्यार मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा। और तंग तंग ने हथौड़े से उस पर वार कर दिया। लड़का जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। उसके बाद तंग तंग फिर कब्रिस्तान गया। वह मीरा की कब्र के सामने रोकर बोला, मीरा मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। इतना कहते ही कब्र चमकने लगी। अंदर से मीरा की आत्मा मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसने तंग तंग से आखिरी बार कहा, मुझे हमेशा याद रखना तंग तंग। और फिर वह हवा में गायब हो गई। तंग तंग धीरे से मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा मीरा। उस दिन के बाद से तंग तंग की दुकान से फिर हथौड़े की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार वह सोना पिघलाकर कुछ बना रहा था। गांव के लोग देखकर कहते, लगता है तंग तंग पागल हो गया है। लेकिन तंग तंग बस मुस्कुराकर कहता, मैं मीरा के प्यार में पागल हो चुका हूँ। धीरे धीरे तंग तंग ने सोने की मीरा की मूर्ति बना दी। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे अभी जिंदा होकर बोलेगी, तंग तंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तंग तंग की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, मीरा तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी यह मूर्ति मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगी।